नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। क्या आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है या उठते बैठते आपकी कमर में या घुटनों में दर्द होता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रजनी गुप्ता जी, जो कि संध्या मेडिसिटी के माध्यम से बताएंगी कि आप अपने जोड़ों से कैसे निजात पा सकते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर रजनी गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में। जैसे कि हम आपके साथ कई मुद्दों पर बात करते रहते हैं, आज सबसे बड़ा जो हमारे कॉलर्स का हमारे पास मुद्दा आया है वो है जोड़ों के दर्द का। तो इसका क्या कारण होता है? जैसे आप पूछ रही हैं जोड़ों का दर्द कई तरह से होता है। सर्दी के मौसम चलते हुए पेशेंट को सुबह उठते ही जोड़ों में ज्यादा दर्द होना, अकड़ाहट होना, और जैसे ही धूप आती है तो दर्द में कमी होना शुरू हो जाती है, मांसपेशी ढीली होना शुरू होती है, तो दर्द में आराम आता है। इस बीमारी को आयुर्वेद में आमवात बोला जाता है, रूमेटिक अर्थराइटिस भी बोलते हैं, या आम भाषा में हम गठियावात के बारे में बताते हैं। गठियावात में जब भी पेशेंट को दिक्कत होती है तो सर्दी के मौसम में ज्यादा दर्द होती है, गर्मियों में थोड़ा सा पेन उन लोगों को कम रहता है, सुबह उठने में अकड़ाहट ज्यादा बनी रहती है। और जहाँ पे हम गठियावात की बात करते हैं मैडम, तो लोगों को जो दिक्कत होती है ये खाना सही तरीके से ना पचने की वजह से गठियावात की बीमारी ज्यादातर बनती है। अगर हम एज फैक्टर देखते हैं तो आजकल छोटे बच्चों में भी गठियावात की प्रॉब्लम्स जो है वो दिख रही हैं। हमारे पास रेगुलर ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, 16-17 साल की लड़कियों को गठियावात की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी ये हड्डियां जो है वो इस तरह से डिफॉर्म्ड हो जाती है, क्योंकि वायु दोष जो है वो इकट्ठा होकर हमारे सभी बोन्स के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, जिससे हड्डियों में कमजोरी आ जाती है और हड्डियों में डिफॉर्मिटीज हो जाती है। दूसरा, जोड़ों के दर्द का कारण जो है संधिवात, जिसको हम आयुर्वेदा में बोला जाता है, मल्टीपल जॉइंट्स में या फिर घुटनों में ही दर्द रहना, वो हड्डियों की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, या अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो वो सियाटिका की प्रॉब्लम्स की वजह से, या कोई आप गिर गए उसकी वजह से कहीं आपकी कमर में खिंचाव आ गया या कोई नस दब गई, इसके कारण भी बीमारी बन सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दियों में सबसे ज्यादा ये समस्या पाई जाती है। इसमें लॉकिंग प्रॉब्लम भी काफी सामने आती है। जैसे हम उठ के बैठते हैं, घुटनों में अगर दर्द है तो लॉकिंग प्रॉब्लम के कारण हम जल्दी से उठ नहीं पाते हैं या बैठ नहीं पाते, या हम अपने घुटनों के बाहर कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए, घुटनों में जब ये चलते चलते कई बार लेडीज बोलती है कि हमारा पैर अटक गया, या हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो इस कारण से होता है कि हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारी ऊपर की फीमर बोन होती है, नीचे दो बोन होती है, टिबिया और फिबुला, ऐसी हड्डी आपस में जुड़ी रहती है। इसके बीच में एक साइनोवियल पदार्थ रहता है जो इसकी मूवमेंट करता है। जैसे ही उम्र बढ़ती है या आप अगर सही से डाइट नहीं ले रही हैं तो वो साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिससे घुटना आपस में लॉक कर जाता है और मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता। जैसे आप सिमिलर भाषा में आपको मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगी कि अगर कोई सिलाई मशीन यूज कर रहा है और वो मशीन को यूज करते हुए उसमें कोई भी तेल नहीं डालता है तो वो मशीन अटक जाती है कहीं। सिमिलर लाइक दैट हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही है, हम बोल सकते हैं। तो जैसे ही हमारे शरीर में प्रॉपर अगर लुब्रिकेशन, अगर आप प्रॉपर तेल नहीं लगाते हो तो वो हड्डियां जो है कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियां ड्राई हो जाएंगी। आयुर्वेद में नित्य अभ्यंगम के बारे में किताबों में लिखा गया है। नित्य अभ्यंगम क्या है कि रोजाना अपने शरीर को हमें खुद अपने हाथों से तेल लगाना चाहिए, जिससे वो लुब्रिकेशन बना रहे और हमारी हड्डी जो है वो आपस में अकड़ाए ना। जैसे ही हड्डी आपस में जकड़न खाती है तभी पेशेंट को पेन होता है और मूवमेंट्स में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। जोड़ों के दर्द में एक सबसे बड़ी समस्या महिलाओं में कमर दर्द की पाई जाती है। जैसे कि महिलाओं की एक शिकायत होती है कि कमर में दर्द हो रहा है। कई भी महिलाएं काम करती है, चाहे कोई भी काम करता हो, कमर का दर्द मुख्य रूप से सामने आता है। तो इसके लिए क्या उपचार है? देखिए, कमर में दर्द होने के कारण बहुत सारे होते हैं। कई बार ग्लूकोरिया, सफेद पानी की दिक्कत है तब भी महिलाओं को कमर में दर्द रहेगा। कहीं चोट लग गई है तब भी दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कमर दर्द हो किस कारण से रहा है। अगर आपको सफेद पानी की दिक्कत है तो आपको सिंघाड़े का आटे का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, सूखे नारियल का सेवन करना चाहिए,
और अगर आपको कमर में दर्द किसी चोट के लगने की वजह से या L4 L5 में कंप्रेशन होने की वजह से हो रही है, तो उसमें लगातार आपको कटी बस्ती का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कमर पे तेल को रख के उसका इलाज किया जाता है, या कुछ आयुर्वेदिक में मेडिसिन हैं, उन दवाइयों को आप लगातार खाएंगे, और लेप लगाने से भी हम कमर के दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो देखते हैं। कहीं अगर चोट लग गई है तो उसमें हड़जोड़, पुनर्नवा, दशांग लेप, ऐसे कुछ लेप आते हैं जिनको तेल में और पानी में घोल के कमर के ऊपर लगाया जाता है। उस लेप को लगाने के बाद आपकी मांसपेशियों में जो अकड़ाहट है, जो सूजन है, वो कम हो जाएगी और पेन आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जिसके हमारे चैनल के माध्यम से संध्या मेडिसिटी से कई दर्शकों ने हमारी दवाइयाँ मंगवाई है, जैसे आपका एक लेप भी है और साथ में एक दवाई भी है, तो इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या क्या ऐसी आपने जड़ी बूटियाँ डाली हैं जिससे कि जल्दी कमर दर्द में या घुटनों के दर्द में या जोड़ों के दर्द में आराम आता है? देखिए, ये जो संध्या मेडिसिटी का लेप है, इस लेपम में हमें हड़जोड़, पुनर्नवा, गिलोय और निर्गुंडी ऐसी कुछ जड़ी बूटियों का मिक्स करके डाला गया है, जो वायु को कम करता है, मांसपेशी में होने वाली सूजन को कम करता है। इस लेप को ऑयल के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। इस लेप को हम इस तेल के साथ जब मिक्स करके लगाते हैं, अगर आप किसी भी तरह का सिर्फ तेल लगा रहे हो और उसको स्टीमिंग नहीं दे रहे हो, तो आपको उतना जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे स्किन के अंदर पोर्स रहते हैं। जैसे ही हम तेल को लगाते हैं, उसके बाद जब हम भाप लेते हैं तो वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब ये पोर ओपन हो जाता है, उस पर ये लेप लगाया जाता है, तो लेप जो है वो सूजन को कम करेगा और जहाँ पे दर्द है उसको भी वो कम करेगा। हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है, और ये ऑयल के साथ साथ जब लेप लगाया जाता है तो ये एब्जॉर्ब करता है, हमारी बोन्स एब्जॉर्ब करती हैं, हड्डियों को इससे ताकत मिलती है और पेशेंट का जो दर्द है वो कम हो जाता है। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर रजनी गुप्ता से? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे को ना कमर में बहुत दर्द रहता है। मेरी उम्र 55 साल है, मैं कमला बोल रही हूँ, और मेरे को ना पिछले 5 से 6 साल से दर्द हो रहा है, तो इसका इलाज कैसे किया जाए? देखिए कमला जी, आपको पिछले 5 सालों से दर्द हो रहा है, तो बीमारी आपकी जीर्णावस्था में आ गई है। क्या होता है, अगर आपको अभी एक्यूट, क्योंकि बीमारी को 2 तरह से देखा जाता है, एक होता है एक्यूट फेज, एक होती है क्रॉनिक फेज। आपको बीमारी के कितना टाइम हुआ, अगर 2 या 3 महीने पुरानी बीमारी हो तो इजीली क्योर की जा सकती है, बट जब बीमारी पुरानी हो जाती है, 5-6 साल जब उसको हो जाते हैं, तो वो डिजीज इनक्यूरेबल हो जाती है। और एज से रिलेटेड, जैसे 55 ईयर्स की आपकी उम्र है, उसमें जब दिक्कतें होती हैं तो वो लंबे टाइम तक पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये उम्र जो है आपकी वायु की उम्र है, इसमें बात बढ़ता ही है और दर्दें बढ़ेंगी ही। इसके लिए सबसे पहले तो आपको दर्दें ज़्यादा ना बढ़े उसका कार्य करना है। उसके लिए आपको अपनी डाइट को मैनेज करना है। खाने में आपको वात कर आहार को बिल्कुल कम खाना है, जैसे उड़द की दाल है, राजमा है, छोले हैं, अरबी, बैंगन, इन सब चीज़ों को आपको नहीं लेना चाहिए। आपको लहसुन का सेवन, सहजन का सेवन लगातार करना चाहिए। शुंठी का सेवन आपको लगातार करना चाहिए, जिसको अदरक बोला जाता है। आप अदरक और लहसुन को सुबह पीस के इसमें थोड़ा सा शहद मिला के इसको ले सकते हैं। 2 या 3 महीने लगातार लीजिए तो आपको दर्द में आराम दिखेगा। आगे झुकने वाले काम को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप घरों के काम कर रही हैं, जैसे अपने घर में कई बार होता है, नहाते वक्त बाल्टी को से पानी लेते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं, उससे भी दर्द बढ़ सकता है। आप झाड़ू लगा रहे हैं, उससे भी दर्द बढ़ सकता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आगे झुकने वाले काम को बिल्कुल ना करें या बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। जब भी करना है पैरों के बल पे बैठ के आप कार्य करें। और दूसरा, अगर आपको दवाइयों की सहायता चाहिए तो आप कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें जॉइंट केयर ऑयल आता है, जॉइंट केयर की टैबलेट्स हैं। इन गोलियों को 2-2 गोली सुबह शाम आप इसका सेवन कर सकती हैं। इसमें एक लेप आता है, उस लेप को आप लगातार लगा सकती हैं। या जॉइंट केयर कषायम की मेडिसिन है संध्या मेडिसिटी में, आप इस मेडिसिन की किट को ही ऑर्डर करके हमारी कंप्लीट डॉक्टर की टीम के साथ बात करके आप इन दवाइयों को घर पे मंगवा सकती हैं और उसका लगातार आप 3 महीने सेवन करेंगी तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा।
जैसे कि डॉक्टर रजनी अभी आपने बताया कि आपकी संध्या मेडिसिटी में कई ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके माध्यम से हमारे को कमर दर्द में और जोड़ों के दर्द में रिलीफ मिलेगा। अगर कोई भी और दर्शक हमारे साथ लाइव शो में जुड़ना चाहता है और डॉक्टर रजनी गुप्ता से बात करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।